अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, आप तो वैसे ठीक है। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आप देख रहे हैं मेरा चैनल देसी मोटिवेशनल स्पीकर और मैं हूँ अदील। आज का मौजू, आज का टॉपिक, आज का व्लॉग ये है कि गर्मियों का तोड़। हमारे गांव में देसी नुस्खे होते हैं, गांव में जो देसी टोटके होते हैं, ये इनकी एक अलग पहचान होती है। गांव जो ये हमारे व्यूअर्स हैं या सब्सक्राइबर्स हैं, गांव के रहने वाले होंगे, उनको पता होगा। गांव में या आज से 8 10 15 साल पहले, या जब हम छोटे थे कुछ, तो उस वक़्त क्या होता था, हम टिंड करवा लेते थे, गर्मियों का ये तोड़ होता था, बड़े कहते थे। और ये एक चीज़ होती है, मट्टी धोप, हम उसको सराइकी में बोलते हैं। वो लगाते थे जिस्म पे, सर पे अगर गर्मी पड़ रही होती तो जो जलन होती थी गर्मी में, तो वो उससे बंदा कूल-कूल हो जाता था, ठंडा-ठंडा। उसके बाद जो हमारे आस-पास रोद को ही बहता है पानी, जो बारिशें होती हैं पहाड़ पे, उसका जो पानी आता है रोद को ही, हमारे आस-पास तल हैं, जो जिस तरह की छोटी नहरें होती हैं, ये खुले होते हैं, नहरें थोड़ी श्रिंक थी हुई होती हैं। और ये ज़रा खुले होते हैं, इनको हम तल बोलते हैं, रेत होती है चारों तरफ। तो ये हम वहाँ नहाने जाते थे जब ताज़ा-ताज़ा पानी आता था, रोद कोई उसमें जो है ना धूल-मट्टी वाला पानी होता था, क्या कहते हैं उसको, मैला पानी। तो खाकी कलर का, क्योंकि उसमें मट्टी होती थी, जो पहाड़ों से आता था पानी, ज़ाहिर-सी बात है, कोई साफ़ नहीं होता था। हम उसमें नहाते थे, ताज़ा जो पानी आता था बचपन में। फिर हम वो ठंडा-ठंडा पानी होता था, हम उसमें डूबे रहते थे, सर डुबो लेते थे, उल्टे लेट जाते थे रेत पर। तो गर्मी निकल जाती थी। जब बाहर फिर निकलते थे, घर आते थे, तो बंदा कूल-कूल महसूस करता था। ये उस वक़्त की बात है। जब मट्टी कानों पर लग जाती थी, मुँह पर, वो मुँह जो है ना अकड़ जाता था उस मट्टी से। और घर वालों से चोरी जाते थे। धूप का दोपहर का वक़्त होता था, धूप होती थी गर्मियों की, वालिदैन से चोरी, बहन-भाइयों, बड़े से बड़े जो बहन-भाई हैं, मामे-चाचे से चोरी जाते थे। फिर जो मट्टी लगी होती थी, जितना भी नहा लेते ना, पानी होता था मट्टी वाला, फिर भी वो जो जकड़न होती थी, अकड़न होती थी, वो भी चेहरे पे वाज़ेह होती थी, कानों में, सर में। तो रास्ते में, हमारे गाँव का एक रास्ता है जो गाँव के अंदर आता है वापस, हम बाहर जाते थे नहाने, तो वहाँ नलका था, जो हैंड पंप जिसको बोलते थे, वहाँ आकर नहाते थे साफ़ पानी से। तो कि मट्टी धुल जाए, घर वाले पहचाने ना कि ये नहा कर आए हैं। लेकिन फिर भी वक़्ती तौर पे वो साफ़ हो जाता था, घर आने तक वो फिर से उसकी अकड़न आ जाती थी, मट्टी के जो ना आसार आ जाते थे जिस्म पे, चेहरे पे। तो बड़ी फेंटी पड़ती थी, लेकिन गर्मियों का तोड़ वो था। उसके बाद हमें बड़े कहते थे कि वो क्या कहते हैं, टिंड करवा लो, जिसे हम गंजा बोलते हैं, वो करवा लेते थे। फिर भी यानी कि उस वक़्त कूल-कूल बंदा महसूस करने लगता था। आजकल क्या है, जदीद दौर आ गया है, मिनरल वाटर के अलावा पीते कुछ नहीं है, साफ़ पानी है, और कहते हैं कि ये हो, बोतल हो, जूस हो, मशरूबात हों, लस्सी हो, ये चीज़ें अपनी जगह। लेकिन जो गाँव के देसी टोटके होते हैं ना, यकीन करें उस वक़्त गर्मियाँ भी ज़्यादा पड़ती थी, आजकल एसी हैं, कूलर हैं, फिर भी जो है ना, वो गर्मी कम नहीं हो रही जिस्म की। वजह क्या है? एक तो खुराक की जो कमी होती है, जो खुराकें आ गई हैं, मसनूई खुराकें, कुदरती चीज़ें, जिस तरह पानी का आपको मैंने बोला, बारिश का, उस बारिश के पानी में नहाते थे, जो इकट्ठा हो जाता था, जब बारिश ऊपर से बरसती थी, तो जिस्म भी कूल-कूल हो जाता था। अब क्या है, अब हम जो है ना मशीनों में घुस गए हैं, मशीनरी में घुस गए हैं, तो वो चीज़ें अब जदीद दौर वाली जो है ना आ गई हैं, वो मसनूई चीज़ें आ गई हैं, कुदरती चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, ऐसा-ऐसा करके ख़त्म नहीं हो गई, तो मौजूद हैं, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो उस वक़्त ये होता था कि हमारे बचपन में, या आजकल हमारे गाँव के जो लोग या गाँव के बच्चे होते हैं, वो नहाने जाते हैं। लेकिन इतना वो आजकल नहाते नहीं, हर कोई फैशनेबल बन चुका है। वो कहते हैं कि हम मॉडर्न दौर के लड़के हैं, बच्चे हैं, तो इस तरह नहीं करते। हमारे यहाँ या आपके दौर में, आपको याद होगा, जो गाँव के रहने वाले हैं या नहरों के आस-पास रहने वाले हैं, उनको याद होगा, या अब भी नहाते होंगे। धोतियाँ बाँध कर नहाते थे, कच्छा पहन कर नहाते थे, लंगोट। लेकिन अब वो नहीं करते। अब कहते हैं कि हम स्विमिंग पूल पर जाएँगे, वहाँ नहाएँगे, या ये इस पानी में क्यों नहाएँ जो ताल का बह रहा है, नहर का बह रहा है। वैसे हमारे वक़्त में, या आज से द 8 10 15 साल पहले, ये बड़ा एन्जॉय किया करते थे हम। लेकिन आजकल स्विमिंग पूल जगह-जगह लग गए हैं साफ़ पानी पीने का, लेकिन ये अपनी जगह, लेकिन बचपन का या गाँव का, देहात का ये मज़ा अपनी जगह। तो आजकल लोग इस तरह वो नहीं कर रहे होते जिस तरह हम करते थे। गर्मियाँ भी वाक़ई ज़्यादा होती थी उस वक़्त, कूलर भी नहीं होते थे, बिजलियाँ भी कम थीं, एसी भी नहीं थे, आजकल एसी भी लगे हुए हैं, कूलर भी लगे हुए हैं, गर्मियाँ भी इतनी नहीं पड़ रही उस दौर के मुताबिक। लेकिन फिर भी हम परेशान हैं, गर्मी क्यों ज़्यादा पड़ रही है। तो एक तो खुराक जो आ गई है आजकल, वो घी वगैरह, जो हमारे पीने की चीज़ें हैं, ख़ासकर पानी भी ये है जो है ना, ये भी साफ़ नहीं है। तो जो घरों में है, वैसे मिनरल वाटर तो जो साफ़ पानी पीते हैं, हर बंदा तो नहीं खरीद सकता। तो उस वक़्त ये चीज़ें होती थी, फिर गर्मी भी इतनी नहीं लगती थी। हम दोपहर को सोते थे, शाम को उठते थे, इतनी ठंडी, जो ठंडा जिस्म हो जाता था, मज़े की नींद आती थी। पंखे पर सोते थे, शाम को असर के वक़्त उठते थे, सारा दिन सोए रहते थे। आजकल तो गर्मी से नींद भी नहीं आती, जिस्म में गर्मी है, चीज़ें वो नहीं रहीं, खाने के लिए खुराक वो नहीं रही। लेकिन आज से 10-15 साल पहले, ज़्यादा ना जाएँ, तो कितना
माहौल अच्छा माहौल था, एन्जॉय करते थे, गर्मियाँ भी जो है ना बच्चे एन्जॉय करते थे। आजकल बच्चे भी वो बच्चे नहीं रहे। तो हमारे दौर में ये चीज़ें थी। आपने हमारे सब्सक्राइबर ने कमेंट में बताना है ये चीज़ें आज भी चल रही हैं या नहीं, या आपने की थी या नहीं थी की थी। जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी कहेंगे। और नए आने वाले व्यूअर्स से गुज़ारिश होती है कि चैनल को सब्सक्राइब करते जाया करें। पुराने व्यूअर्स वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दिया करें। हम आपके लिए ताज़ा तरीन आस-पास के जो पुराने या न्यू वाक़यात लेकर आते हैं, सिर्फ़ आपको बताने के लिए ताज़ा तरीन हकीकत पर मबनी और बिल्कुल रियलिटी जो हमारे साथ हुई होती है या किसी के साथ हुई होती है, वो आपको बताते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। नए यूट्यूबर्स को मैं कहता रहता हूँ, मुसलसल मेहनत कामयाबी की कुंजी है, घबराना नहीं, मेहनत जारी रखें, इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। और अल्लाह ताला की मदद, आपकी सपोर्ट और हमारी थोड़ी बहुत मेहनत हमें आगे लेकर जा रही है। इंशाल्लाह नए टॉपिक, नए व्लॉग के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। फिलहाल देंगे इजाज़त। दोबारा कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, पसंद है लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। और नए व्लॉग के साथ हाज़िर होंगे। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।